अगली खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां एनटीपीसी लिमिटेड के सीपत क्षेत्र स्थित राखड़ डैम को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब आंदोलन का रूप ले चुका है। धरना स्थल पर ग्रामीण पहुंचे महिलाओं और आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है कि एनटीपीसी के राखड़ डैम से न सिर्फ पर्यावरण और जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि रोजगार के नाम पर भी क्षेत्र के लोगों के साथ बरसों से छल किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार एनटीपीसी द्वारा बनाए गए 3 विशाल राखड़ डैम आज आसपास के 8 से 10 गांवों के लिए जहरीला अभिशाप बन चुके हैं। ग्राम खुरपी पाली सहित कई गांवों के लोग राख और प्रदूषण के बीच नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि खेत बंजर हो रहे हैं, पानी दूषित हो रहा है और बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। संवाददाता उमाशंकर साहू की रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं पिछले 1 महीने से? हम लोग एनटीपीसी के भ्रष्टाचार, तानाशाही और वादा खिलाफी के खिलाफ 1 मई 2026 मजदूर दिवस से यहाँ धरने पे बैठे हैं। तपती धूप में सारे ग्रामीण आ रहे हैं, भूस्थापित आ रहे हैं, किसान मजदूर सभी आ रहे हैं। बाकी न प्रबंधन को हमारा कोई ख्याल है, न प्रशासन, पुलिस प्रशासन को, न जिला प्रशासन को। आपने कहीं शिकायत करी है? शिकायत हम हर जगह कराए हैं, जहाँ जाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन से यहाँ के अपराधों के बारे में शिकायत करते तो एनटीपीसी के बारे में वो सुनना नहीं चाहते। जैसे कलेक्टर साहब गए तो बोलते हैं कि आप लोग अगला लास्कर होने वाले हैं। मतलब वो लास्कर जी को एक केस में ऐसी फंसा रखे थे, गलत ट्रांसपोर्टेशन 2 नंबर का फर्जीवाड़ा चलता है इस विषय पे। तो हमें भी कलेक्टर साहब वैसे ही बोले कि आप लोग अगले लास्कर आप लोग हो। मतलब क्या हुआ उसका? मतलब कि यहाँ गाड़ी फर्जीवाड़ा हो, 2 नंबर चले, फर्जी नंबरों से चले, आपको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला सर कि प्रबंधन के खिलाफ हम लोग लगे हुए हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। महारत्न कंपनी देश की संपत्ति है, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि यहाँ पे इस टाइप का कृत्य नहीं होना चाहिए, अपराध को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस विषय पे जब कलेक्टर साहब को बोले हैं तो उन्होंने हमको एक एनटीपीसी प्रबंधन से कोई बात हुई आप लोगों की? एनटीपीसी प्रबंधन बात करने को तैयार नहीं। इनसे त्रिपक्षीय वार्ता बार बार हुई हमारी, लेकिन हर बार वो मुकर जाते हैं अपने वादों से। ये हमारा समझिए भू स्थापितों का 292 लोगों का जो सर्विस है, 18 अगस्त 2025 को जब अपन त्रिपक्षीय वार्ता में बैठे थे तो पूरे पद भर लिए जाएंगे आश्वासन मिला था, लेकिन आज तक का वो आश्वासन पूरा कितने हुआ लोगों को नहीं। नौकरी मिली अभी तक? अभी 692 लिस्ट में 400 आसपास लोगों को मिली सर। और कितने को बाकी है? 292 तो वही बाकी है 1 एकड़ से ऊपर वाले, और कुल किसानों में 3100 किसान प्रभावित हैं। उनका कोई भी किसी प्रकार का ना यहाँ प्लांट में काम दिया जाता है, ना कुछ भी, उनका कोई मदद नहीं किया जा रहा है। आगे क्या करेंगे आप? आगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, जब तक शासन प्रशासन और प्रबंधन को हम लोग समझिए अपनी मांगों से अवगत नहीं कराएंगे, हमारा मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। चलिए ठीक, परिचय बताइए आपका। मैं नरेंद्र कुमार वस्त्रकार, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत गतौरा। जी बताएं, आपके गांव में बहुत सारी समस्याएं एनटीपीसी को लेकर के सुनने में आ रही है, तो कैसे आप इस चीज़ के निजात पाना चाहते हैं और कहाँ तक इसकी लड़ाई लड़ना चाहेंगे आप? हमारे गांव में 2008 से यहाँ राखड़ आ रहे हैं और आज तक हम लोग राखड़ ही खा रहे हैं। और राखड़ इतना उड़ता है कि जैसे कि कोहरा उड़ता है, आमने सामने नहीं दिखता है, इस टाइप का उड़ता है। यहाँ जैसे शादी है, छठी है और मरनी होता है तो खाना को भी फेंकना पड़ जाता है। इस टाइप के यहाँ गाँव में बहुत राखड़ के नाम से प्रभावित हैं। और ये आंदोलन तो जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होगा तब तक। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग 24 सूत्री है और इसमें किसानों का जो दलदल है, दलदल पीड़ित को सही समय में मुआवजा नहीं दिया जाता है और बेरोजगारों को रोजगार अभी तक नहीं दिया गया है। और हम लोग यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक यहाँ हमला कराया जा रहा है एनटीपीसी के द्वारा। और हमारे जो भी शिकायत करते हैं थाना में भी पता नहीं उनसे क्या सेटअप है, समझ में नहीं आता है कि हमारा आवेदन देते हैं उसमें भी कार्रवाई नहीं होता, जस्ट अपोजिट हमारे ही खिलाफ वहाँ रिपोर्ट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या बरोबर जैसे हमारा लग रहा है यहाँ एनटीपीसी के द्वारा। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है और ये भ्रष्टाचार रुकता नहीं है, तो आपका आंदोलन कहाँ तक जाएगा? अगर हम आवाज उठा रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी बताए, एसपी को भी दिए हैं हम लोग आवेदन, अगर हमारा आवाज अगर ऊपर नहीं उठता है तो हम लोग
बिलासपुर नेहरू चौक में देंगे धरना। अगर नहीं सुनता है तो रायपुर में भी देंगे, तालापारा में, और वहाँ भी नहीं सुनता है तो हम लोग दिल्ली भी जाएंगे जंतर मंतर। क्योंकि जो यहाँ एनटीपीसी में जो चल रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, एनटीपीसी प्रबंधन से किसी तरह की कोई बात हुई आपकी? वो लोग तो सीधा धमकाते हैं कि बता देना फलाना को, क्या कर लेगा। हमारा हमारा तो चैनल लंबा है, सीएमओ तक है, ऐसा उनका बोलना है। और रिकॉर्डिंग है उनका आवाज़ का, हमको धमकाया जाता है उसका। चलिए परिचय बताइए। मेरा नाम रेवाशंकर साहू है, जनपद सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 8 का। ये हुई ना बढ़िया। समस्या है आप मन के एनटीपीसी लेके? हमन काम करे जाथन लेकिन हमन ला 350 देथे और इतना इतना खेत है हमारा निकले है लेकिन लइका मन ला नौकरी नहीं देथे। अभी कब तक निकले है आप मन के खेत? अभी तो हमन के बहुत ज्यादा निकले है, 15-16 एकड़ निकले है, लेकिन अभी लइका मन फालतू ऐसने किन रहे थे, नौकरी नहीं दिए है। पहली का बोले रही से एनटीपीसी बने का टाइम, जमीन लेहे का टाइम? वो समय बोले रहीस कि मैं 8 गाँव ला गोदनामा लिहा, सब के ला नौकरी लगाहूँ कह के बोले रहीस। तो कतका साल हो गए तुम मतलब बिना नौकरी के? अब हमारा 19-20 साल हो गए। आप मन का काम करता हो? रोजी मंजूरी कहाँ काम करता हो? डेम का कतका देते तनख्वाह आप मन ला? 3.5। टाइमिंग का है आप मन के? समय कतका है, कतका से कतका करता काम? अभी धूप के वजह से 5 से 12 लगा है। 5 से 12। का चाहता हो आप मन? कि हमारा फूल चाहिए, रोजी चाहिए। कतका चाहिए रोजी आप मन ला? एनटीपीसी में 500 41 रुपया। चलो ठीक है। का आपके परिचय बताओ, गाँव के नाम बताओ। कुमारी बाई साहू, कुमारी बाई साहू, सुखरीपाली, 20 वार्ड पंच, ग्राम गरतौरा। ठीक। इस गांव का नाम है रलिया। रलिया। और ये जो एनटीपीसी द्वारा जो राखड़ निकल रहा है, उसमें क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? आसपास अपने के शब्दों में गाँव- बताइए। आसपास के गांवों को बहुत ज़्यादा तकलीफ मिल रहा है इधर। और जो वो है ना, राखड़ जो कंकड़ वंकड़ छोटे छोटे जो हुए रहते हैं, वो चावल वावल पानी वानी हर चीज़ में मिलते हैं। और जैसे स्वाद अनुसार मुंह में पानी वानी जाता है तो कंकड़ की तरह लगता है हर चीज़, और बेस्वाद हो जाता है पानी वानी और खाना वाना। और जो भी यहाँ पर रहते हैं वहाँ पर तो पूरा मतलब कि इलाके में वो हो जाता है धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा, और कुछ दिखता विखता नहीं है। इससे पूरा आम नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पर आरफा इंफ्रा लोडिंग जो है यहाँ पर, वो हद से ज़्यादा रात को पूरा लोडिंग करते रहते हैं। और दिन में तो ऐसे खाली रहते हैं, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा लोडिंग करते रहते हैं। और आसपास के गाँव में पूरे धूल धक्कड़ और राखड़ गिराते हुए चलते जाते हैं। और हवा ववा आता है तो यहाँ आसपास में राखड़ वाखड़ बहुत ज़्यादा उड़ता रहता है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छे से ये करें कि धूल धक्कड़ ना उड़े और आसपास के गाँव में खुशहाली रहे। और यहाँ जो छोटे छोटे कंकड़ और धूल धक्कड़ है उसमें हमेशा पानी डालते रहें।